और आज विशेष हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का 15th स्मृति दिवस है। तो विशेष दादी जी के कुछ अनमोल महावाक्य व मधुर शिक्षाएं हम सभी के प्रति आई है, तो वो भी हम सुनेंगे। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य। संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियाँ। तो दादी जी का 15वां स्मृति दिवस है, इसीलिए 15 निशानियाँ हम सभी बच्चों के लिए दादी जी की तरफ से अनमोल महावाक्य के रूप में आई है। तो बहुत ध्यान से ये 15 निशानियाँ सुनेंगे। पहला, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। स्थूल तो बहुत दूर की बात, सूक्ष्म विकार भी नहीं रहेगा। दूसरा, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। दुख देना भी नहीं और उससे भी बड़ी बात दुख लेना भी नहीं है। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वो बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। चौथा, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। एक बाप की याद होगी और वृत्ति में एकाग्रता होगी। पांचवा, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवां, प्योरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उनकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता कि हम किसकी संतान हैं। ये सदा उसको स्मृति और नशा रहेगा। आठवां, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुरानी संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। पर चिंतन, पर दर्शन से बिल्कुल मुक्त, स्वचिंतन में रहेगा। नवा, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, ये भी संपूर्णता की निशानी है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और उतना ही सेवाधारी। 10वां, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा। महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं। दोनों में स्थिति समान होगी। निंदा स्तुति, मान अपमान सब में समान। ये स्थिति जैसे हमारी बड़ी दादी की थी। मुख से सदैव बाबा बाबा बाबा, बस यही शब्द निकलता था
और दादी के अंतिम 3 शब्द भी क्या थे? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। 11वां, वह सब का संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वां, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। ये भी संपूर्णता की निशानी है। 13वां, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। हमारी दिव्य बुद्धि हर कर्म में हमें सहयोग दे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 14वां, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल, एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। और लास्ट है 15वां, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। हर बात में नथिंग न्यू लगेगा। तो ये थी संपन्नता और संपूर्णता के समीपता की निशानियाँ दादी जी के महावाक्यों के रूप में। तो इन सभी निशानियों को अपने अंदर प्रैक्टिकल रूप में हम धारण करें, उन्हें अपने जीवन में उतार लें। यही दादी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, ओम शांति।